इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम एक विशेष चैप्टर कंजेशन है ना कंजेशन के बारे में जानेंगे कि ये कंजेशन क्या होता है। अधिक मात्रा में किसी चीज का एक जगह जमा हो जाना, सिंपल भाषा में कह सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन में अतिरिक्त द्रव का जमा हो जाना या आपको एकत्रित होना, अतिरिक्त द्रव में आपको ब्लड भी हो सकता है, लिम्फ भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, आवश्यकता से अधिक जम गया, वहां पर जमा हो गया, तो इसे हम कहते हैं कंजेशन। जैसे हार्ट में ब्लड का जमा हो जाना, लंग्स में आपको ब्लड का जमा हो जाना, कफ का जमा हो जाना, है ना, लीवर में ब्लड का जमा हो जाना, किडनी में ब्लड का जमा हो जाना, ये आपका कंजेशन। जिस रोग के में ब्लड जमा हो उस रोग के साथ कंजेशन है ना, ब्लड कंजेशन ऑफ लीवर, लंग्स, हार्ट। तो अब कंजेशन की प्रक्रिया होती कैसी है ना, चूंकि हम जानते हैं कि हार्ट जो है हमारे शरीर, संपूर्ण शरीर के ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर किसी ऑर्गन में आर्टरी द्वारा ब्लड गया, जमा हुआ वहां पर, है ना, यानी आपको आर्टरी द्वारा किसी ऑर्गन में ब्लड गया और फिर वेन के माध्यम से वो ब्लड लौट कर फिर हार्ट में नहीं आया, उस ऑर्गन में जमा होने लगा, उस वेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा हो गई जिसके चलते ब्लड पुनः आपको हार्ट में नहीं लौट का रहा है, तो उस ऑर्गन में ब्लड जमा होने लगता है ना, और वहां पर क्या होती है, सूजन पैदा हो जाती है, वहां के स्किन का कलर चेंज हो जाता है ना, लाल रंग का या ब्लूइश रंग का दिखाई देता है, वहां दर्द होने लगती है और फिर उसके अंग के कार्य में व्यवधान पैदा होता है, कठिनाई होने लगती है। ये मैकेनिज्म है आपको कंजेशन का, है ना। किसी भी आपको ऑर्गन में जब आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है और पुनः वह ब्लड अगर वेन के माध्यम से नहीं निकल पाता है ना, नहीं जमा हो पाता है, नहीं लौट पाता है, तो फिर उस ऑर्गन में वो ब्लड जमा हो जाता है और उस ऑर्गन में सूजन हो जाती है, वहां लाली दिखती है, दर्द होने लगती है, इसे कहते हैं कंजेशन, ब्लड कंजेशन। प्रकार इसके, है ना, क्या क्या प्रकार होते हैं। जैसे आपको एक्टिव कंजेशन, जब आपको हम दौड़ते हैं, कूदते फांदते हैं, तो आर्टरी का फैलाव होता है और ब्लड का फ्लो तेज गति से होने लगती है ना। तो एक कंजेसिव, आपको एक्टिव कंजेशन में जैसे हम मतलब ब्लड ज्यादा मात्रा में आपको ब्लड आर्टरी द्वारा आप गया और उस ऑर्गन में जमा हो गया। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, कूद फांद रहे हैं, उस समय आपको पंपिंग क्रिया तेज होती है और आर्टरियां आपको फैलकर तेजी से ब्लड उसमें आपको लाती है। जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं तो पैर में ब्लड अधिक आ गया, है ना, जमा हो गया, और वह अंग जो है लाल रंग का दिखने लगता है, उसमें दर्द होने लगती है, क्रैम्पिंग होने लगता है। तो ये आपको एक्टिव आपको कंजेशन कहेंगे इसको। और फिर पैसिव कंजेशन में क्या होता है, वेन में आपको कंजेशन के कारण आपको ब्लड का निष्कासन नहीं हो पाता है, किसी आर्टरी द्वारा आपको ब्लड किसी ऑर्गन में गया और वहां से वेन के में कोई कंजेशन हो गया, उसमें कुछ में आपको रुकावट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और फिर वहां से ब्लड नहीं निकल पाती है ना, और फिर धीरे 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 वहां आपको सूजन होने लगती है ना, और आपको सूजन होने के बाद में वहां ब्लड के कलर का स्किन दिखाई देने लगता है, जैसे आपको हार्ट, लीवर में होता है ना, और फिर ये लंबा कंजेशन होता है
है ना, धीरे 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 उसमें जमा होती है। ये पैसिव कंजेशन हम उसको कहते हैं। तो कारण क्या हो सकता है कंजेशन का? कंजेशन का कारण जैसे मानते हैं आपको हार्ट का फेलियर होना, मानते हैं हार्ट है, इसका अगर दाहिना पार्ट आपको फेलियर होता है, दाहिना आर्टियम या दाहिना वेंट्रिकल आपको फेलियर हो जाता है, तो क्या होगा? राइट साइड का फेलियर होगा तो फिर लीवर और पैरों में सूजन होगा, वहां ब्लड के कंजेशन होने लगेगा, है ना। और फिर लेफ्ट साइड का हार्ट अगर फेल होता है तो फिर लंग्स में कंजेशन होगा, है ना। और इसी प्रकार अगर ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट होना भी एक आपका कारण बनता है ना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, है ना। जैसे मानते आर्टरी द्वारा आपको ब्लड का सप्लाई किया जाता है और वेन के माध्यम से ब्लड लोड कराता है, अगर इसमें रुकावट हो जाती है तो फिर आपका ब्लड पुनः आपको हार्ट में नहीं आ पाता है, तो उसमें वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गई या आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, तो फिर आपको ब्लड आपको नहीं पहुंच पाता है हार्ट में और फिर आपको वहां सूजन होने लगती है, कंजेशन आपको होने लगता है। इन्फ्लामेशन, कभी कभी प्रदाह होने के समय में भी आपको वहां ब्लड तेजी से जाती है ना, और फिर आपको वहां ब्लड जमा होने लगती है ना, ये भी कारण हो जाता है। कभी कभी आपको हमारा जो मुख्य ऑर्गन है, जैसे आपका लीवर डीज है, किडनी डीज है, लंग्स का डीज है, उस परिस्थिति में अगर उनकी कार्य क्षमता घट जाती है तो फिर वहां से ब्लड आपको नहीं निकल पाता है और फिर ब्लड वहां कंजेशन होने लगता है वहां ब्लड का। जैसे अस्थमा में होता है, निमोनिया हो गया आपको, कंजेस्टिव आपको अस्थमा हो गया, है ना। लीवर किडनी का कार्य क्षमता भी अगर घट जाती है तो वहां पे ब्लड कंजेशन होने लगता है। और उसके अलावा ब्रेन वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होना, है ना, ब्रेन की आपको ब्लड वेसल्स में रुकावट हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का प्रवाह रुक जाता है और आप उसको सेरेब्रल कंजेशन के नाम से जानते हैं हम। जैसे आपको सेरेब्रल कंजेशन जब होगा तो उसमें आपको सिर में चक्कर आना या आपको बेहोशी होना, ये बहुत खतरनाक होता है ना। लंबे समय तक हम बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो उस समय भी हमारे पैरों में आपका रक्त आपको फिर पुनः लौट नहीं पाता है पैर से, और फिर पैरों की नसों द्वारा ब्लड वापस नहीं आने के चलते पैरों के टखनों में, पैरों में सूजन आपको दिखती है ना। ये सब कारण हुए। अब जिस ऑर्गन में आपका कंजेशन होता है ना, लक्षण उस ऑर्गन के हिसाब से लक्षण निकलते हैं। जैसे हार्ट में कंजेशन होगा तो अलग हो जाएगा लक्षण, कुछ ब्रेन में हुआ तो उसका अलग लक्षण होगा, लीवर में होगा तो कुछ और अलग होगा, पेंक्रियाज में, स्प्लीन में, या आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, मेल जेनाइटल ऑर्गन, जैसे आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में आपको जैसे यूट्रस में ब्लड कंजेशन होगा तो फिर उसका अलग लक्षण होगा। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो समानतः सभी में मुख्य रूप से देखते हैं, जैसे आपको सूजन होना, लाली होना, गर्माहट होना, जलन और दर्द होना, है ना। ब्लड की प्रवाह की कमी या रुकावट के कारण उस भाग में उसका रंग आपको, उसका ऑर्गन का कलर भी आपको बैगनी रंग का दिखता है या लाल रंग का दिखता है ना। अब कंजेशन को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां जिस ऑर्गन की आपको कंजेशन है उस ऑर्गन की स्पेशल मेडिसिन, जैसे लीवर कंजेशन है तो लीवर की स्पेशल मेडिसिन आपका S5 है, गोल ब्लडर पे S2 काम करती है और लीवर पे S5 और F1 काम करती है ना। और कंजेशन को दूर करने के लिए हमारी आपको एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A1 या A2 आपको कारगर होती है। उसको हम आपको एक्यूट है तो फर्स्ट डायल्यूशन में देंगे, अगर क्रोनिक है तो फिर थर्ड से फिफ्थ डायल्यूशन में या 10th डायल्यूशन में 30 डायल्यूशन में प्रयोग करेंगे अन्य सहायक औषधियों के साथ में। इसी प्रकार अन्य आपको ऑर्गन में, जैसे आपका हार्ट के अलावा लीवर में हो गया और किडनी में हो गया, है ना, या यूट्रस में हो गया, तो उसके हिसाब से उस ऑर्गन की औषधि और एंजाइटी ग्रुप की औषधि और फिर फेब्रिफ्यूगो ग्रुप की औषधि, है ना, हम
विभिन्न डायरेक्शन में प्रयोग करके उसके कंजेशन को दूर कर सकते हैं, सूजन नाली दर्द को ठीक कर सकते हैं।